आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले बहुपद का बेसिक जो है, जैसे कि बहुपद में कौन सा फार्मूला का उपयोग होता है वह सब पहले पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद बहुपद में किस किस चीज़ का उपयोग होता है, कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, इन सभी चीज़ को अगर हम पढ़ लेंगे ना अच्छे तरीक़ा से डिटेल में, तो सोच लीजिए कि बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। बहुपद का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद बहुपद का जो प्रश्नावली वह सब बनाएंगे। तो चलिए अब पहले हम बहुपद का बेसिक है, तो बेसिक में क्या पढ़ेंगे, चर राशि। चर राशि या चर मान। चर राशि या चर मान क्या है? चर राशि या चर मान, चर राशि या चर मान क्या है? ABCD का जितना भी अक्षर है वह सब क्या है? चर राशि, ठीक ना। ए से लेकर जेड तक जो है वह सब क्या है? चर राशि, यानी चर मान या चर राशि, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो पहला नंबर यह हो गया। दूसरा नंबर क्या है? अचर राशि या अचर मान। अचर राशि या अचर मान क्या है? अचर मान। अचर राशि या अचर मान। अचर राशि या अचर मान किसको कहते हैं? अचर राशि या अचर मान उसको कहते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक ना, अनंत तक होगा। अचर मान क्या हो गया? 0, 1, 2 से शुरू होगा, लेकिन हाँ अचर मान में -1 माइनस वाला कोई भी संख्या नहीं आता है। तीसरा आपका पढ़ना होगा, तीसरा में होगा कि बहुपद जो है पूर्ण संख्या है। क्या है? बहुपद का घात जो है, बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का घात जो होगा, घात वह पूर्ण संख्या में होगा। घात वह पूर्ण संख्या में रहेगा, पूर्ण संख्या में रहता है। क्या रहता है? बहुपद का घात क्या रहता है? पूर्ण संख्या में रहता है, ठीक ना। बहुपद का घात कौन सी संख्या में रहता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया बहुपद का घात। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर घात पर अगर कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो, ठीक ना, उसके घात के ऊपर में अगर 0 रहेगा, अगर कोई चर राशि हो या अचर राशि हो, अगर उसके घात के ऊपर में 0 रहा, तो उसका मान जो होगा ना, उसका मान क्या हो जाएगा? उसका मान होगा 1, हमेशा 1 होगा। मान जो होगा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यह बात आप सभी याद रखिएगा। पावर में अगर यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर जो घात में 0 रहेगा, उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं घात के बारे में। घात क्या है? तो देखिए, यह तो आप सभी को बात समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं घात के बारे में। घात कैसे पहचानेंगे कि किस पर कितना घात है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं 2 सवाल। इन सब का अगर आपको घात बताने के लिए बोला जाए तो क्या होगा घात? इसका घात पर ऊपर में देखेंगे क्या है? 0 है, तो घात क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा इसका 0, ठीक। इसका घात देखेंगे तो घात हो जाएगा इसका भी 0। क्या हो जाएगा? 0। इसका घात देखेंगे तो इसका घात क्या है? 2 है। इसका घात क्या है? 2 है। जो पावर में रहेगा उसी को क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। इसका घात 2 है, ठीक। चलिए अब और कुछ सवाल दे देते हैं। चलिए अब जो है ना, इतना तो सवाल जो दिया है, इन सभी का आप सभी को घात बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसका क्या घात हुआ, ठीक ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1 नंबर का घात क्या होगा, 2 नंबर का घात क्या होगा, 3 नंबर का घात क्या होगा,
4 नंबर का घात क्या होगा, 5 नंबर का घात क्या होगा, 6 नंबर का घात क्या होगा, 7 नंबर का घात क्या होगा, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन सब का घात क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम तब तक आप सभी को समझा देते हैं, आप सभी कमेंट भी कीजिए और हम आप सभी को समझा भी देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका जो सिंपल आप लोग बता दीजिएगा कि घात पावर में 2 है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसका बताइए तो क्या होगा, इसका देखिए हम अब ये बता देते हैं, मतलब कितना भी लंबा सवाल क्यों ना हो, जो भी संख्या जो भी चर राशि हो या अचर राशि हो, जिसके ऊपर में घात अगर बड़ा वाला संख्या मिल जाए उसी को घात लिखिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 2 लिख देंगे, नहीं। जो बड़ा वाला संख्या होता है उसी को घात माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस वाई पर पावर 3 है, वाई पर पावर 3, यहाँ पर 3 जो है सबसे बड़ी संख्या है, 2 से बड़ा 3 है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है जेड पर पावर 3, एक्स पावर 4, वाई एक्स पावर 2, तो क्या इसमें कौन सी बड़ी संख्या होगा, एक्स पावर 4 होगा। यानी यहाँ पर 4 है तो 4 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक ना। घात की संख्या क्या हो जाएगा, घात की संख्या 4 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जो बड़ा संख्या है उसी को घात माना जाता है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर रूट आ गया। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप बहुपद में पढ़िएगा रूट को अगर हटाना हो तो रूट को हटाने के लिए क्या कंडीशन लगाना पड़ता है वो याद कर लीजिए। रूट को हटाने के लिए हमेशा पावर में 1/2 दिया जाता है, पावर में 1/2। जैसे यहाँ पर एक्स है तो एक्स को पावर 1/2 दिया जाएगा, ठीक ना। अगर रूट हटाना होगा तो एक्स पावर 1/2। और एक बात याद रखिएगा, अगर जिसका वर्गमूल निकलता है जैसे 16 का वर्गमूल निकलेगा तो बहुपद में बहुपद हो या कोई भी जगह +-4 लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक बार प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस में लिखेगा, ये सब बात याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो गया, इसका घात क्या गया 1/2, घात इसका क्या हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है -3, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर -3, इस पर -6 है तो घात बराबर -6। यहाँ पर देखिए 1/2 है। एक और बात याद रखिएगा 1/x यहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पर नीचे से जो ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा -x -1 हो जाएगा। कैसे होगा हम समझा देते हैं। जैसे 1/x है, नीचे में +1 है ना, तो इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो -1 होगा, -1 हो जाएगा, एक हट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x -1, घात क्या हो जाएगा, घात बराबर -1। मैं आशा करता हूँ कि इतना दूर आप सभी को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो अगर आप सभी को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ रहा है तो आप सभी जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक ना।